हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 2.2 का 12th और 13 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अब देखिए 12th क्वेश्चन क्या है। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? इस क्वेश्चन में हमें जो है बताना है कि रवि की वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु मतलब इस समय, मतलब अभी जो है रवि की आयु क्या है, हमें ये बताना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं मान लूँगी कि रवि की वर्तमान आयु जो है इस समय क्या है, x वर्ष है। तो मैंने माना रवि की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु। अब 15 वर्ष बाद रवि की आयु क्या होगी? मान लीजिए आपकी आयु इस समय जो है 12 वर्ष है, ठीक है। मैंने माना कि आपकी आयु जो है इस समय क्या है, 12 वर्ष है। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि 15 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी, तो आप क्या करोगे, इस 12 वर्ष में जो कि इस समय आपकी आयु है उसमें आप क्या करोगे, 15 जो है जोड़ दोगे। 5 और 2 7, 1 और 1 2, कितना आ गया, 27। तो मतलब 15 वर्ष बाद आपकी आयु क्या होगी, 27 वर्ष होगी। तो इसी तरह 15 वर्ष बाद रवि की आयु भी क्या होगी। हम क्या करेंगे, जो इस समय रवि की आयु है क्या है, x, उसमें हम क्या करेंगे, 15 जोड़ देंगे। तो वो क्या हो जाएगी, 15 वर्ष बाद रवि की आयु हो जाएगी x जमा 15 वर्ष। ये रवि की 15 वर्ष बाद की आयु हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए। अब देखिए प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या दिया गया है कि 15 वर्ष बाद रवि की आयु, ठीक है। क्या है 15 वर्ष बाद रवि की आयु, x जमा 15, ठीक है। x जमा 15 क्या है, रवि की 15 वर्ष बाद की आयु। तो कह रहा है 15 वर्ष बाद रवि की आयु जो कि ये है, उसकी वर्तमान आयु से, अब वर्तमान आयु क्या है, x, ठीक है। वर्तमान आयु क्या है, x से क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। मतलब वर्तमान आयु को मैं क्या करूँगी, 4 से गुणा कर दूँगी। तो ये मैंने 4 से गुणा करा, क्या आया, 4x। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो 15 वर्ष बाद रवि की आयु है वो उसकी वर्तमान आयु के 4 गुना के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये इस क्वेश्चन में दिया गया है हमें कि जो 15 वर्ष बाद रवि की आयु है जो कि क्या है, x जमा 15, ठीक है, उसकी वर्तमान आयु से, और वर्तमान आयु क्या है, x, उससे 4 गुना हो जाएगी। 4, इसलिए मैंने वर्तमान आयु को 4 से गुणा करा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, पहले x वालों को एक साथ लिख लूँगी। तो अब देखिए ये x क्या है, बराबर के दूसरी तरफ है, तो मैं इसको भी बराबर के इसी तरफ ले आऊँगी। तो 4x, ठीक है। इधर किस चीज़ का है, ये प्लस का है, प्लस का x है, तो मैं इसको बराबर के दूसरी तरफ लाऊंगी तो किसका हो जाएगा, माइनस का x, और बराबर 15 हम यहीं रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए ये 4x है और ये 1x है, 4 में से 1 गया, कितना हो गया, 3, और ये x, 3x बराबर 15, ठीक है। अब हमें x का मान निकालना है, तो हम x को यहीं रहने देंगे। 3 क्या है, गुणा में है x के साथ, तो इसको हम क्या करेंगे, बटे में ले जाएंगे, 15/3। अब इसे काट लेंगे, 3 पंजे 15, कितने पे कटा, 5 पे। तो x का मान क्या आ गया हमारे पास, 5। और हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, रवि की वर्तमान आयु निकालनी है जो कि क्या है, x वर्ष है। तो इसका मतलब रवि की वर्तमान आयु क्या हो गई, तो अतः रवि की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष हो जाएगी। क्योंकि हमने क्या करा, क्या मानी थी, रवि की वर्तमान आयु x मानी थी, उसमें मैंने x का मान रख दिया, क्या आ गया, 5। तो रवि की वर्तमान आयु क्या हो गई, 5 वर्ष। ये हमारा आंसर, यही पूछा था उन्होंने, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 13 क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमसे वो संख्या पूछी गई है जिसको अगर मैं 5/2 से गुणा करूं और फिर उसमें 2/3 जोड़ूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है, -7/12 प्राप्त होता है। तो अब मुझे वो संख्या बतानी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं मान लूँगी कि वो संख्या क्या है, x है। तो देखिए मैंने माना वह परिमेय संख्या क्या है, x है।
परिमेय संख्या को हम 5/2 से गुणा कर रहे हैं ना, तो मैंने माना वह परिमेय संख्या क्या है, x है। अब प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या दिया गया है, परिमेय संख्या को हमने क्या करना है, 5/2 से गुणा करना है। तो मैंने संख्या मानी है x, तो मैंने इस संख्या को क्या करना है, 5/2 से गुणा करना है। तो क्या आ गया, 5/2x। फिर उसके बाद क्या करना है, गुणा कर 2/3 जोड़ने पर, मतलब अब इसमें क्या जोड़ना है, हमें 2/3 जोड़ना है। तो क्या प्राप्त हो रहा है हमें, -7/12। हमें इनको जोड़कर जो है, मतलब इस संख्या को 5/2 से गुणा करके और फिर उसमें 2/3 जोड़ने पर हमें -7/12 जो है प्राप्त हो रहा है। तो मुझे बताना है ये संख्या कौन सी है। तो मुझे इस संख्या का मतलब x का मान निकालना है, तो मैं इसको यहीं रहने दूंगी और इसको जो है बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। तो 5/2x यहीं रहेगा, ठीक है, बराबर -7/12। अब ये प्लस का है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का 2/3 हो जाएगा, ठीक है। फिर 5/2x बराबर, अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम पहले 12 और 3 का एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेंगे। तो अब देखिए 12 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। लघुत्तम समापवर्तक हम कैसे निकालते हैं, हम देखेंगे वो छोटी संख्या जिससे कि ये दोनों संख्याएं जो हैं कट जाएं। तो अब अगर 2 से शुरू करें तो 2 से 12 तो कटेगा पर 3 नहीं कटेगा। तो अब 3 से शुरू करते हैं, देखिए 3 से 12 भी कट जाएगा और 3 भी कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 एकम 3। अब देखिए 4 और 1 आया, तो हम इसे यहीं रोक देंगे क्योंकि ऐसी कोई संख्या नहीं है ना जिससे दोनों कट जाए। 2 से तो 1 कट जाएगा पर 1 तो नहीं 2 से कटेगा, तो हम इसे यहीं रोक देंगे। तो अब देखिए लघुत्तम समापवर्तक क्या आ जाएगा, हम क्या करेंगे, 3 को 4 से गुणा कर देंगे। 3 को 4 से गुणा करा क्या आया, 3 चौके 12। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया, 12। अब देखिए नीचे क्या है, 12। इस 12 से हम इस 12 को काटेंगे, कितने पे कटा, 1 पे। 1 से हम 7 को गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 7। और ये माइनस का निशान ऐसे ही। अब देखिए फिर ये माइनस का निशान, ठीक है। अब 3 से हम क्या करेंगे, 12 को काटेंगे, कितने पे कट रहा है, 4 पे। 3 चौके 12। फिर 4 से हम 2 को गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4 दूनी 8, ठीक है। अब ये आ गया 5/2x, ऐसे ही लिखे रहने देंगे बराबर। अब देखिए एक माइनस का है और ये भी माइनस का है, दोनों किसके हैं, माइनस के हैं। जब दोनों संख्याएं माइनस की होती है तो हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। -7 और -8 को जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा, -15 और फिर नीचे 12। अब देखिए x का मान निकालना है, तो मैं x को तो यहीं रहने दूंगी, ठीक है, बराबर। x को हमने यहीं रहने दिया, 5/2 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर पार गुणा हो जाएगी। आर पार गुणा मतलब 2 को हम ऊपर -15 से गुणा कर देंगे और 5 को किससे गुणा कर देंगे, 12 से गुणा कर देंगे। तो -15/12, ठीक है, गुणा 2 को किससे करेंगे, 15 से, ठीक है, और 5 को किससे करेंगे, 12 से। अब इसे काट लेंगे, 5 दिए 15, 2 छिके 12, ठीक है, और फिर 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ऊपर क्या आया, 1, और ये क्या है, माइनस, तो -1, और नीचे क्या है, 2, -1/2। तो x का मान क्या आ गया, -1/2। तो वह परिमेय संख्या कौन सी हो गई, -1/2। हमने क्या मानी थी परिमेय संख्या, वो x मानी थी, और x का मान क्या है, -1/2। तो वह परिमेय संख्या कौन सी है, -1/2। तो आज हमने 12th और 13th क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।